शुक्रिया जनाब चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं शायद इस डिबेट में हाउस का टाइम बचाता और ना इंटरवीन करता, लेकिन मेरा ख्याल है कोई ऐसी बातें की गई हैं जिसका जवाब रिकॉर्ड पे होना ज़रूरी है। सबसे पहले जहाँ तक डिवैल्यूएशन का ताल्लुक़ है रुपये का, और फिर उसके जो नतीजे में तबाहियाँ हैं, मसलन महंगाई जो होती है, फिर महंगाई को काबू करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी ट्रिगर होती है, स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है। तो वो मैं आज से नहीं, मैं 25 साल से मैं ज़ाती तौर पे इसको मदर ऑफ इकोनॉमिक ईवल कहता हूँ, डिवैल्यूएशन को। ये दूसरी एक हकीकत है, वी आर नॉट फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड कि हमारे पास अनलिमिटेड रिजर्व हैं। उन्होंने एक बैंड मुकर्रर किया हुआ है कि इससे ऊपर अगर स्टर्लिंग जाएगा तो वो बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरवीन करेगा, इससे नीचे जाएगा तो ख़रीद होगी या फ़रोख्त होगी। और इसी तरह फेडरल रिजर्व है, और इस तरह बड़ी जो इकॉनमीज़ हैं, वी आर हमारे लिमिटेड रिजर्व्स हैं। और यहाँ हैंडफुल ऑफ स्पेकुलेटर्स हैं, आज से नहीं है, 25 साल से है। अभी याद करवाऊंगा, याद आ जाएगा। 25 साल से हैं। फॉर द स्मॉल गेन्स, उस जमाने में भी करोड़ों, अभी अरबों, वो मुल्क के खरबों, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का नुकसान मुल्क को बचाते हैं सिर्फ अपने स्मॉल गेन्स के लिए ना बचे। अब ये 3 दफ़ा मैं तजर्बा कर चुका हूँ, और 98-99 से मैं शुरू करूँगा। अगर याद हो, सितंबर 1998 डेटोनेशन के बाद जो हालात थे, मैं अभी उसमें कॉमर्स मिनिस्टर था, तो 69 पे एक दिन मिड ऑफ द डे में डॉलर पहुंच गया। ऑफिशियल रेट जब डेटोनेट हुई तो करीबन 51-52 के दरमियान था, और जो क्लोजिंग थी वो आज भी आपको स्टेट बैंक से उसका रिकॉर्ड, चूंकि डेली क्लोजिंग का है, 67 पे हुई। उस वक़्त हालात कुछ और थे, पाकिस्तान पे पाबंदियां लगी हुई थी, IMF का प्रोग्राम मुअत्तल हो चुका था, दुनिया अप इन देयर आर्म्स थी कि पाकिस्तान को सज़ा देनी है कि ये एक न्यूक्लियर कुव्वत बन गया है। हमने $5 अरब की इनको पैकेज भी ऑफ़र किया, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जुर्रत का मुकाबला किया और उस $5 अरब को ठुकरा कर पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर एक यानी सिक्योरिटी के हवाले से मुल्क को एक मजबूत कुव्वत बना दिया। वो बड़ा मुश्किल फ़ैसला था। मैं उस फैसले में उनके साथ था। 28 मई को नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो आज है, उसमें नेशनल डिफेंस कॉलेज था, और जनरल जहांगीर करामत ने प्रेजेंटेशन दी थी कि हमारे पास कौन से आर्मामेंट्स हैं और हमारे पास कौन सी डिफेंस की चीज़ें हैं और हमारे नेबर के पास कितनी चीज़ें हैं। हमारा तो उस वक्त भी बहुत बड़ा फ़र्क था। अगर वो हम ना करते तो वी वुड हैव बीन एक्सपोज्ड टू एनी डेंजर इन फ्यूचर, पर्टिकुलरली आफ्टर 9/11। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होती, 9/11 के बाद जब 11 महीने दोनों मुल्कों की फ़ौजें आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रहीं, तो आपका ख्याल है कि आपका नेबर आपको छोड़ता? ये एक वो अल्लाह ताला की दी हुई कुव्वत और मियाँ नवाज शरीफ साहब की जुर्रत कि वो उस वक्त जो फैसला हुआ, 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 जब चले, तो फिर दुश्मन को पता चल गया कि इनके साथ हम पंगा लेंगे तो ये भी काउंटर हमारे ऊपर वही काम कर सकते हैं, तो उनको जुर्रत नहीं हुई। और हमने देखा कि उसके बाद इंडिया का प्राइम मिनिस्टर चल के बाई बस पाकिस्तान में आया और उसने कहा, पहली दफ़ा पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को मीनार पाकिस्तान के नीचे कबूल किया, और उसके बाद ये कहा, वो आज भी हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट मौजूद है, कि हम तमाम मसाइल अफ़हाम व तफ़हीम नेगोशिएशन के ज़रिए हल करेंगे, बशमूल कश्मीर इशू के। अब ये वी जस्ट लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद हमने कारगिल का पंगा ले लिया, और उसके बाद वी नो दी, आई डोंट वांट टू जस्ट रिपीट, आई वांट टू कम ऑन द मेन सब्जेक्ट, क्योंकि किस वक्त तो बहस हो सकती है। तो ये जो डिवैल्यूएशन का मसला है, ये एक बड़ा सीरियस मसला है, और मैं इसको मदर ऑफ इकोनॉमिक ईवल समझता हूँ, समझता था, समझता हूँ और समझता रहूँगा जब तक मुझे कोई आगे कन्विंस ना करे कि ये नहीं है। और करीबन रिगार्डलेस ऑफ द रीजंस एंड द
लिटिल बिट ब्लेम गेम, हर एक इस पे इत्तेफाक कर रहा है कि एक स्टेबल करेंसी ही किसी मुल्क में तरक्की का बायस बनती है। ये तमाम जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं ये बेवकूफ़ हैं। इनकी 40-40 साल से एक ही करेंसी की वैल्यू चल रही है। इनका ऑयल रेवेन्यू जो आता है $17 का भी पर बैरल रहा है और $130 का भी पर बैरल रहा है, लेकिन उसकी करेंसी के जो रेट्स हैं विज़ा विज़ दी डॉलर और स्टर्लिंग वो तो नहीं बदले। तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी डिबेट है जिस पे अगर आप माजी देखेंगे और वो 69 जो डॉलर था जब उन पे क्रैकडाउन किया गया, आई एम यूजिंग द वर्ड क्रैकडाउन, आई वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई गॉट द फाइनेंस मिनिस्ट्री एज वेल फर्स्ट टाइम इन 1998, 6 नवंबर 1998 को द $69 विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स केम टू 51, 80, 52 और उसके बाद कू वाले दिन तक वो 52 रुपीज था एंड इट वाज टोटली स्टेबल। नंबर वन। नंबर दो, 2013-14 पे आ जाते हैं फास्ट फॉरवर्ड। कोक के दरमियान हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, एक मिलिट्री डिक्टेटर रहा, फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, फिर क्या हुआ? आनन फानन 100 पे करीबन छोड़ा पिछली गवर्नमेंट ने और देखते देखते वो चंद महीनों में 100 ओपन मार्केट 114 और इंटर बैंक मार्केट 111 पे चला गया। एक पिंडी के सियासतदान ने चैलेंज किया हुकूमत को कि अगर ये 100 पे के करीब आ जाए तो मैं अपनी सियासत छोड़ दूंगा सारी जिंदगी के लिए। वो पार्टनर था हमारे साथी जो अपोजिशन में बैठे हैं उनकी जमात का, और आपने देखा कि वो 100 पे आया और 4 साल उसके बाद 2014 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान करेंसी रिमेन स्टेबल एट 104.50 अराउंड दैट, जो चंद पैसे ऊपर चंद पैसे नीचे। आज आप अभी 12 दिसंबर 2017 ब्लूमबर्ग अभी करें, आपके पास फोन मौजूद हैं, क्या लिखता है ब्लूमबर्ग उस वक्त? पाकिस्तान करेंसी हैज बीन मोर स्टेबल रुपी इन द साउथ एशिया सिंस 2014 एक्सेप्ट रीसेंट स्लाइड। मैंने एंड ऑफ अक्टूबर में मैंने मिनिस्ट्री का चार्ज छोड़ा और मैंने फॉर्मली 21 नवंबर को आई रिजाइंड। उसके बाद ये दिसंबर में स्टार्टेड मूविंग फ्लेक्सिबिलिटी। मेरे एक भाई ने कहा कि जी इंटरवेंशन, उस वक्त मैं एज वजीर खजाना, ये एक बड़ा स्टैंडर्ड इनका एक था उस वक्त, क्लेम कह लें ब्लेम कह लें, मैं ब्लेम गेम में पढ़ना तो नहीं चाहता, इसका जवाब देना जरूरी है कि जी मैं $2 बिलियन अ मंथ मैं इंटरवीन करता हूं मार्केट में टू कीप द 104 पे रखने के लिए। भाई आप 42 महीने हुकूमत में रहे हैं तो आपके तो मेरे $84 बिलियन के रिजर्व होने चाहिए, आपने तो इंटरवीन नहीं किया बकौल आपके। योर इंफॉर्मेशन इज टोटली पॉलिटिकल बायस, रॉन्ग एंड यू कैन वेरीफाइड विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। नंबर वन। अब जहां तक सेंट्रल बैंक का ताल्लुक है, टू द सर्टेन डिग्री दे डू इंटरवीन, हमारा भी करता है अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। उसे इतना पैसा नहीं है कि वो बैंक ऑफ इंग्लैंड और फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ जापान की तरह इंटरवीन करे। मैं अपने भाई को ये चैलेंज दे के कह रहा हूं कि ये चेक करें, सवाल दें कि 2013-17 में कितनी इंटरवेंशन स्टेट बैंक की, हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर से कोई ताल्लुक नहीं है, और 2018-22 बिफोर दे लेफ्ट द गवर्नमेंट कितनी हुई। दे विल बी अमेज्ड टू सी कि इनकी इंटरवेंशन ज्यादा थी जब इन्होंने 180 से 152 पे लाए। तो भाई प्लीज बात करने से पहले आप फैक्ट्स को वेरीफाई कर लिया करो। यू आर मोस्ट वेलकम टू पुट अ क्वेश्चन, गेट द आंसर फ्रॉम स्टेट बैंक के 2013 से 2018 या 17 कितनी इंटरवेंशन की स्टेट बैंक ने, नॉट द गवर्नमेंट, एंड 2018 से 2022 कितनी, आपको पता चल जाएगा। और फिर आपका ये कहना कि जी 2 बिलियन, ये इन्होंने कैंपेन की हुई थी मुल्क में कि $2 बिलियन अ मंथ इसाक डार इंटरवेंशन करके इसको 104 पे रखा हुआ। ओ भाई आपने 42 महीने इंटरवेंशन नहीं की तो 84 बिलियन रिजर्व तो वो होने चाहिए। तो दैट वाज अ फॉल्स स्टेटमेंट, मिस इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू। आई डोंट ब्लेम माय ब्रदर बिकॉज दिस वंस यू, और हमें आदी हो गए हैं कि हमने झूठ बोलने जो सुनते हैं उसको बगैर वेरीफाई करके उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं कि इसका हल क्या है। इसमें कोई शक नहीं है कि डिवैल्यूएशन तबाहकुन चीज है। बुकिश एकेडमिक, मेरी 25 साल से लड़ाई होती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से इसी सब्जेक्ट के ऊपर। दे कंसिडर मी एनिमी ऑफ डिवैल्यूएशन एंड I'm happy to have that title from them. उसकी वजह यह है
कि ये आपकी, हमने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मोस्ट ऑफ अस वुड हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स इन अवर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। और भाई वो एक किताबी एक एकेडमिक है कि जी आपकी करेंसी जब डिवैल्यू होगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। पाकिस्तान डजंट हैव एक्सपोर्ट सरप्लस, वी आर नॉट चाइना कि उनका 3-4%। मेरा हमेशा ये वही काउंटर आर्गुमेंट रहा है जनाब चेयरमैन कि 3-4% चाइना जब अपने डिवैल्यू करता है तो उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फॉरी एक्सपोर्ट ऑर्डर आ जाते हैं। हमारे तो एक्सपोर्टर ऑर्डर्स लेने के बाद अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी एक्सपोर्ट्स पे करीबन 60 से 65% इंपोर्टेड कंपोनेंट शामिल होता है। तो हमें तो डिवैल्यूएशन सूट ही नहीं करती किसी भी हवाले से। हम करते क्या, व्हाट इज द एक्सपोर्ट परसेंटेज ऑफ जीडीपी? 9% से भी कम। हम 91% इकोनॉमी को तबाह करके रख देते हैं। ये जो बिलीवर हैं जो आके हर वक्त टीवी के ऊपर उस वक्त कहते हैं जी 104 पे हिलने नहीं दे रहा है इसहाक डार 104 पे, आज वो रोते हैं, आज वो गायब हैं सूडो इंटेलेक्चुअल्स। क्योंकि कितनी एक्सपोर्ट बढ़ी, नई गवर्नमेंट आई उसने गोला छोड़ दिया, एंड आई डोंट ब्लेम देम। ये नंबर फिर करेक्ट कर दूं, आई थिंक माय ऑनरेबल कॉलीग हैज रॉन्ग इंफॉर्मेशन। 104 पे मियां नवाज शरीफ साहब ने छोड़ा और मैंने छोड़ा। 114 और 15 के दरमियान शाहिद खाकान अब्बासी ने छोड़ा। और टू बी फेयर टू द केयर टेकर गवर्नमेंट, उन्होंने 144 पे नहीं छोड़ा, उन्होंने 124-50 पे छोड़ा। सो 10 रुपए की डिवैल्यूएशन शाहिद खाकान अब्बासी के जमाने में हुई, 10 रुपए की डिवैल्यूएशन केयर टेकर अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ये उस वक्त केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर 2018 में शमशाद साहिबा। तो 124 से जब वो शूट करके गया तो पहले 3 साल का आप देख लें कि जो छोड़ा उसको उस एकेडमिक थ्योरी और इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की यानी कह लें कि एडवाइस पे, तो फिर उसका हाल क्या हुआ। 3 पहले साल में $800 मिलियन की सिर्फ एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी 2018, 19, 20। और उसके नतीजे में हमारा लोन्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स अबाउट $20 बिलियन का इजाफा हो गया। 1 रुपए से करीबन $100 अरब का पब्लिक डेट का इजाफा होता है। ये जब हमने हुकूमत छोड़ी थी $70 अरब डेट था। जब अगली हुकूमत ने छोड़ा 20-22 में तो ये $100 अरब पे डेट है। उस वक्त डेट एंड लाइबिलिटी जो थी वो करीबन 100 बिलियन करीब थी, अब वो $130 बिलियन के करीब है। तो बात यह है कि इसका हल हमें बैठ के एपॉलिटिकल होकर सोचना चाहिए। ये बिल्कुल तबाही का रास्ता है। अब हमें वापस आते हैं कि सितंबर 2022 में बीबी अब अपने लीडर को कहना पहले पैसे वापस लाए, ठीक है? If you want me to detail, I can expose him to the nth degree, and you will be ashamed. So don't please interrupt while I'm speaking. जी प्लीज नो क्रॉस टॉक। बात यह है कि जनाब चेयरमैन, ये हमारी हालत है। वी आर टॉकिंग द मोस्ट सीरियस सब्जेक्ट ऑफ पाकिस्तान। वी हैव सफर्ड, लोग मर गए हैं। इसकी वजह से कीमतों में 3 गुना इजाफा हुआ है, दिस फ्लॉड पॉलिसीज की वजह से। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं करेक्टिव एक्शंस की बात कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए भी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी आदत है कि हमने हर चीज से सियासत कर रही है, कर रहे ना। लाए 84 बिलियन कहां से आपने सेव किया? कॉल द स्टेट बैंक हियर, आई चैलेंज यू कि कितने पैसे हमने इंटरवेंशन किए, कितने पीटीआई में किए। यू विल फाइंड द नंबर इज हायर। यू हैव डन 7 to 8 बिलियन। अब हमारे जमाने में स्टेट बैंक ने 5-5.5 बिलियन की इंटरवेंशन की है। यू थिंक कि मुझे नंबर्स ना नहीं पता? तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जो, प्लीज दिस इज नो वे जी, प्लीज देयर शुड बी ऑर्डर इन द हाउस। ये हम सारी रवायात को छोड़ रहे हैं। जब लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलता था लोग सुनते थे। जी प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। जी तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूं जनाब चेयरमैन कि पाकिस्तान का ये जो 16 महीने का मामला था, ये मैं आई डोंट वांट टू बी अगेन पॉलिटिकल, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने का मामला नहीं था। The international कुव्वतें were up there in their arms using these IFIs to make Pakistan default. आप ये इस नई हुकूमत ने मुआहदे से इनराफ नहीं किया। आई थिंक गेट her out of the house। ये क्या तरीका है बात करने का? मैं आपकी बात हमेशा सुनता हूं। जी प्लीज सेनेटर साहब आप अपनी बारी पे बात करें। बात ये है कि हमें मिलके, मैं समझता हूं कि बड़ी वाइज बातें हुई हैं। अगर उस पर इंफॉर्मेशन का गैप है उसको ठीक कर लेना चाहिए।
और सही इंफॉर्मेशन के साथ हमें बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। ये मैं समझता हूं कि इसका एक सोल्यूशन है और वो है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। आज भी पाकिस्तान का रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, मैं नहीं कह रहा, ये मैं जब पिछले साल सितंबर 22 में ये 199 था, जब मैं कहता था इसको 200 से नीचे होना चाहिए। मई 2023 में ब्लूमबर्ग के इकोनॉमिस्ट ने आर्टिकल लिखा कि पाकिस्तान की करेंसी 14% अंडर वैल्यूड है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड IMF के मुआहदा जो नहीं हो रहा था। और उसके नतीजे में जनाब चेयरमैन, उसके नतीजे में आप कैलकुलेट अगर करें तो 244 से 250 के दरमियान इसकी रियल वैल्यू है। आज भी इट इज अंडर वैल्यूड पाकिस्तान की करेंसी, लेकिन हमें मिलके इसको बिल्कुल टेकअप करना चाहिए। इसको हमें मॉनेटरी पॉलिसी, चूंकि है स्टेट बैंक की जिम्मेदारी, जो एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट है वो भी स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। हमारी पिछले 2-3 साल में हमने मादर पिदर आज़ादी दे दी है अपने कुछ अदारों को, उनको आप हाथ नहीं लगा सकते। ये हैंडफुल ऑफ स्पेकुलेटर्स हैं। ये जो तारीफ कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक तारीफ कर रहे हैं कि अभी कैसे ठीक हुआ है। वही सागदार का फॉर्मूला 98-99, वही सागदार का फॉर्मूला 20-13-14। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपकी C कैटेगरी बंद हुई है, आपकी B कैटेगरी बंद हुई है एक्सचेंज कंपनीज की, आपकी एक कैटेगरी रह गई है, उसके ऊपर मॉनिटरिंग हो रही है। डोंट थिंक ये ऑफ द कफ आ गया है। अच्छी बात है, पाकिस्तान वी शुड ऑल सपोर्ट दीज थिंग्स। तो बात यह है कि आज भी पाकिस्तान की करेंसी अंडर वैल्यूड है और इसको मजीद इंप्रूव होना चाहिए मेरे नज़दीक। इसकी जो रील है, वी शुड नेगोशिएट विद इंटरनेशनल अदारास कि जी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द करेंसी वैल्यू। लेट्स हैव दैट करेंसी वैल्यू। तो मैं समझता हूँ जी कि ये रील इसका एक सोल्यूशन है। इसके ऊपर इंफॉर्मेशन मेरे साथी बिल्कुल मंगवाएं, हम इकट्ठे बैठे और इसका हम हल निकालें। अदरवाइज ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक तबाही हुई है उसमें सबसे बड़ा जो मेजर इसका कंट्रीब्यूटर है वो डिवैल्यूएशन है। और बहुत शुक्रिया जनाब।